हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये है मोगरा प्लांट। मोगरा प्लांट में अभी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है और मेरे प्लांट 2 बार फ्लावरिंग कर चुके हैं। इनको तीसरी बार फ्लावरिंग के लिए रेडी करना है और अभी इनके फ्लावरिंग की सीज़न है, तो आप जितनी बार इनको रेडी करेंगे उतनी बार ही ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। और इनको अच्छे से फर्टिलाइज भी करना है। तो किस तरह फर्टिलाइज करना है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने से प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिससे प्लांट की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनेगी। और मेरे प्लांट आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मेरे बालकनी में रखा होता है। तो इसके ऊपर पूरे दिन के धूप नहीं आते, लेकिन इस प्लांट की जो ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो मैं इसकी डेड हेडिंग कर चुकी हूँ, क्योंकि फ्लावर जब स्पेंट हो जाते हैं तो मैं इनको तोड़कर फेंक देती हूँ, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे प्लांट के ऊपर भी फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा हुई थी। और ये मैं 3rd टाइम इस सीज़न में रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी क्या होगा, ये फिर से फ्लावरिंग करेगा। इसका सीज़न अभी गया नहीं है। तो आपने अगर आपके प्लांट की फ्लावरिंग होने के बाद प्रूनिंग नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, इससे नए नए शूट बनेंगे। और जो मैं फर्टिलाइज़र दूंगी इससे बहुत ही बढ़िया से प्लांट में ग्रोथ होगी और फ्लावर भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह प्रूनिंग आप अपने प्लांट की 1 या 2 नोड, ये देखिए मैं पहले नोड की यानी पहले ऊपर की जो टिप की पोर्शन है इसको ही सिर्फ कट कर रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करना है। और इससे क्या होगा, 2 साइड से, पत्तियों के साइड से इधर से 2-2 न्यू शूट निकलेंगे और न्यू शूट में ही बड्स बनते हैं। तो ये करना फर्स्ट टाइम ज़रूरी है। दूसरा जो ज़रूरी काम है वो है प्लांट की अच्छी सी गुड़ाई। तो गुड़ाई अच्छे से करके प्लांट को कुछ घंटों के लिए ऐसे ही रख देना है, उसमें कुछ भी नहीं देना है। तो गुड़ाई से क्या होता है, प्लांट की मिट्टी ढीली होती है, प्लांट को ऑक्सीजन मिलता है और इसके जो न्यूट्रिशन होता है ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसको प्लांट को पूरा मिलता है। तो मैं हमेशा गुड़ाई करती हूँ। और मेरे पॉट में देखिए एक भी वीड नहीं है, यानी घास नहीं है। प्लांट की मिट्टी हमेशा क्लीन रखनी है और नीचे की पत्ती को हटा देनी है। इससे क्या होता है, मिट्टी में हवा लगती है और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होने लगती है और कभी फंगस की इशू भी नहीं बनती। और ये देखिए मिट्टी ड्राई है तभी गुड़ाई करनी है, गीली मिट्टी में कभी भी ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है। तो ऐसे कौन कौन से फर्टिलाइज़र है जो मैं अपने प्लांट में देती हूँ और प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और ग्रोथ देखिए, पत्तियाँ कैसे लश ग्रीन है देखिए। तो ऐसे फर्टिलाइज़र मैं हमेशा देती रहती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ। और ये देखिए मिट्टी को हटा देना है, इस तरह मिट्टी की गुड़ाई करके धीरे धीरे पॉट की साइड से ही मिट्टी को हटा देना है इस तरह। और मिट्टी को हटा देंगे तो क्या होगा, इसमें जब भी हम फर्टिलाइज़र देंगे वो नीचे जाएगी और रूट को अच्छे से मिलेगी। तो इस तरह मिट्टी को हटा दीजिए पॉट की साइड से। अगर आपके पास नई मिट्टी है तो आप फिर से नई मिट्टी दीजिएगा, नहीं तो वही मिट्टी आप फिर से प्लांट में दे पाएंगे। तो एक बात है फ्रेंड्स, मेन जो स्टेम होता है इसके नज़दीक जो मिट्टी होती है इनको ज़्यादा हटाना नहीं है, सिर्फ साइड की मिट्टी ही हटानी है। और ये देखिए मेरे पास है ये वर्मी कंपोस्ट, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आप लोकली नर्सरी के शॉप से भी ले सकते हैं। और ये देखिए मेरे पास जो है ये है वुड ऐश। तो वुड ऐश मैं प्लांट में महीने में 1 बार यूज़ करती हूँ जब भी मैं सॉलिड फर्टिलाइज़र देती हूँ। और ये देखिए ये है जो ह्यूमिक एसिड, तो ये है स्वर्ण मोती। तो ये मैं अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ और ये रूट्स को स्टिमुलेट भी करता है। और वर्मी कंपोस्ट तो आपको पता ही है, वर्मी कंपोस्ट से प्लांट को नाइट्रोजन अच्छे से मिलता है और नाइट्रोजन हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, काऊ डंग कंपोस्ट है तो भी आप दीजिए, लेकिन कंपोस्ट जो भी दे वो पुराना होना चाहिए। और साथ में जो मैं वुड ऐश देती हूँ तो वुड ऐश में बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, पोटाशियम होते हैं। तो वुड ऐश बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपके पास अगर वुड ऐश नहीं हो तो आप बोन मील दे सकते हैं या डीएपी दे सकते हैं, इससे भी फॉस्फोरस प्लांट को मिलेगा। तो महीने में 1 बार इस प्लांट को बैलेंस एनपीके का स्प्रे कीजिए। ये बैलेंस एनपीके यानी एनपीके 19-19-19, इससे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। और ये देखिए मैं मिट्टी दे रही हूँ, तो फर्टिलाइज़र देने के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी देकर इसको अच्छे से मिट्टी के साथ मिलाना होता है। और साथ में और भी फर्टिलाइज़र मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो को
पूरा देखिए। ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं इनको ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है और इनको देना ही देना है। और साथ में ये है सरसों की खली। तो सरसों की खली के अगर पाउडर बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो कम से कम 2 चम्मच सरसों की खली प्लांट में देना है। और ये जो मोगरा प्लांट है इसके अच्छी ग्रोथ के लिए ये सरसों खली देना ज़रूरी होता है। इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और ग्रोथ अच्छी होने से ही प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो आप इस तरह ज़रूर फर्टिलाइज़ कीजिए ताकि आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो और अच्छी से फ्लावरिंग हो। तो अगर आपका प्लांट धूप में रखा नहीं है तो इसको कम से कम 7 से 8 घंटे का धूप दीजिए। इससे आपका प्लांट बढ़िया से फ्लावरिंग करेगा। और पानी का ज़रूर ध्यान रखिए। तो मेरे प्लांट के देखिए पत्तियाँ एक भी जली नहीं है, क्योंकि मैं इसे 7 से 8 घंटे का धूप देती हूँ और अच्छे से पानी भी देती हूँ। तो अगर शाम को ज़रूरत पड़े तो शाम को भी एक बार पानी ज़रूर दे दीजिए। और मिट्टी से फर्टिलाइज़र को अच्छे से ढक लेना इसलिए ज़रूरी होता है और ताकि इसमें फंगस का इशू ना हो। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसको महीने में एक बार यूज़ कीजिए। इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी और मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी। तो जितने भी फर्टिलाइज़र देंगे प्लांट अच्छे से ले भी पाएगा। तो महीने में एक बार अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे मोगरा में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग होगी, क्योंकि ये मिट्टी एसिडिक बनाएगी। तो इससे प्लांट को जितने सारे फर्टिलाइज़र दिया है इनको प्लांट अच्छे से ले पाएगा और फर्टिलाइज़र को अच्छे से डिकम्पोज भी करेगा। क्योंकि ये जो होता है पुरानी कार्ड यानी दही, घर की बनी हुई जो दही होता है इसको हम प्लांट में यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच लिया है, यानी 1 टीस्पून और इसके साथ और 1/2 टीस्पून। तो इसको मैंने 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लिया है और इसको अच्छे से छान लेना है। छान कर ही मिट्टी में देना है। और ये फर्टिलाइज़र को डिकम्पोज भी करता है, मिट्टी को फर्टिलाइज भी करता है, मिट्टी की अच्छी उपजाऊ क्षमता बनाती है ये। तो ये आपको देना चाहिए। और पुराने कार्ड को कैसे प्लांट में यूज़ करते हैं इस पर डिटेल वीडियो है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।